अगर 15 सीटों पर धांधली नहीं हुए होते तो आज देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी नहीं होते। ये बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, हालांकि राहुल गांधी की तरफ से दिया गया बयान है। न्यूज़ 24 की तरफ से ये खबर आपके सामने लगा रहा हूं। राहुल गांधी की तरफ से ये बयान दिया गया है, जिसको लेकर चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर बहुत सारे सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी ने अभी मीडिया में बाइट्स दी है, मीडिया में बयान दिया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि खबरें हैं कि राहुल गांधी के पास 100% चुनाव आयोग के धांधली के सबूत हाथ लग गए हैं और राहुल गांधी के इस बयान ने पूरी तरीके से हड़कंप मचा दिया है। अभी हाल ही में राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े किए गए, राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास 100% सबूत हैं इस चीज के कि चुनाव आयोग सीधे तौर पर वोट चोरी करवा रहा है। राहुल गांधी ने बयान दिया था कि जैसे ही हम ये सारे सबूत सबके सामने रखेंगे, पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि हमें मध्य प्रदेश में संदेह था, कि लोकसभा चुनाव में संदेह था, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में संदेह था, चुनाव आयोग हमारी मदद नहीं कर रहा था, इसलिए हमने अपनी तरफ से जांच करवाई और हमें मिला है वो एटम बम है। यानी ये सारे सबूतों के साथ जब खुलासा किया जाएगा तो पूरी तरीके से एटम बम फूटेगा। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को नसीहत देते हुए कहा था कि चुनाव आयोग में जो भी लोग वोट चोरी करने का काम करवा रहे हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं और जो देशद्रोह है। राहुल गांधी ने कहा कि आप कहीं भी हो, चाहे आप रिटायर क्यों ही ना हो जाएं, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। ये राहुल गांधी की तरफ से चुनाव आयोग को लेकर बयान दिया गया था। ये बयान भी आपको मैं सुनाता हूं। एटम बॉम्ब है, फटेगा, हम छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। Under the Modi regime, the Election Commission was never a neutral referee. It's always been a fixed player in the BJP's game. But now India knows the truth, and the Election Commission BJP nexus is out in the open. What's coming next won't just shake them. It'll leave them nowhere to hide. वोट चोरी हो रही है। अब हमारे पास ओपन एंड शट प्रूफ है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व है। 100% प्रूफ के साथ बोल रहा है। किसके लिए करा रहा है? बीजेपी के लिए करा रहा है। The bitter truth is, what India is facing today isn't just unprecedented, it is a full-blown assault on democracy. When the institution meant to protect the process becomes the accused, what choice does the opposition have? 1 करोड़ वोटर्स ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, हमने कहा देखो अब इलेक्शन कमीशन तो मदद नहीं कर रहा है, तो थोड़ी ग्रैन्युलैरिटी में जाना है, गहराई में जाना है। तो हमने अपना ही इन्वेस्टिगेशन करवाया, उसमें 6 महीने लगे। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब। By siding with the BJP and stealing votes, the Election Commission has betrayed the people of India. But if they think there will be no consequences, they're mistaken, because we have a message for them. इलेक्शन कमीशन में जो भी ये काम कर रहे हैं, राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, आप एक बात याद रखिए, आपको हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हो। ये ट्रीजन है। आप याद रखिए, आप कहीं भी हो, रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, हम आपको ढूंढ के निकालेंगे। वहीं खबरें हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के नेता हैं, उनका वोटर लिस्ट से चुनाव आयोग की तरफ से नाम गायब कर दिया गया। ऐसी खबरें सामने आई हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, न्यूज़ 24 की ये खबर है, आप इसको पढ़ सकते हैं। किस तरीके से, सोचिए, बिहार के एक बड़े नेता का इस तरीके से चुनाव आयोग की लिस्ट से वो नाम कट जाना, वोटर लिस्ट से नाम कट जाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है चुनाव आयोग पर। फिलहाल इन खबरों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम मिलेंगे आपको फिर से कुछ खास खबरों के साथ। तब तक कि आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।